तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल का एक टॉपिक, रिपोर्ट राइटिंग। टर्म 2 में है हमारा ये वाला टॉपिक। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट अकर्ड इन पास्ट। जो भी कोई पास्ट में इवेंट हुआ है उसका अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वो हमारी रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, टाइमिंग्स क्या थी, ये सब हम पढ़ते हैं एक रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक न्यूज़पेपर में जो आती हैं वो रिपोर्ट्स, ठीक है, जो रिपोर्टर्स लेते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, ठीक है, किसी भी एक इंसिडेंट के बारे में डिटेल्ड हमारी सारी डिटेल्स लेते हैं और उसको वो लिखते हैं, वो भी एक रिपोर्ट ही लिखते हैं। दूसरा है रिपोर्ट ऑन फंक्शंस एंड इवेंट्स। जैसे स्कूल मैगजीन्स में कोई भी रिपोर्ट हमें हमारी कोई भी प्रिंट होती है तो वो हमारी रिपोर्ट ऑन फंक्शंस एंड इवेंट्स। जैसे एनुअल डे का फंक्शन हुआ, स्पोर्ट्स डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो उस पर हमारे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्कूल मैगजीन्स रिपोर्ट्स में आती हैं। एंड न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर में छपती हैं, ठीक है। रिपोर्ट को लिखते समय हमें कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमेशा रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा रिपोर्ट को लिखते हैं, ठीक है। और मतलब ज़्यादातर इसी टेंस का हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट का इवेंट हुआ होता है ना, वो पास्ट में हुआ होता है, इसलिए हम उसका पास्ट टेंस में लिखते हैं। उसको रिपोर्ट को ये भी कंपलसरी है कि हम रिपोर्ट को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला, जिसमें हम इंट्रो लिखते हैं, जहाँ पर हम ये जानकारी देते हैं कोई भी इवेंट है, कोई भी इंसिडेंट है, एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो मतलब क्या चीज़ हुई, मतलब क्या घटना हुई, क्या इवेंट हुआ और कब हुआ, वो टाइमिंग्स क्या थी, कहाँ प्लेस क्या था उसका, ठीक है, डेट कौन सी डेट को हुआ। तो ये सब हम पार्ट 1 में इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं रिपोर्ट लिखते वक्त, ठीक है। पार्ट 2 हमारी मेन बॉडी होती है एक रिपोर्ट की। बॉडी का मतलब जहाँ पर हमारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि मतलब वो क्यों हुआ, मतलब उसके कारण क्या थे होने के, उससे क्या हो गया। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट के ऊपर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमें ये है कि भाई जो गाड़ी थी वो बहुत तेज़ स्पीड पे चल रही थी, तो ये कारण था, इस वजह से उनका हेड टू हेड एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक गाड़ी यहाँ से आ रही थी, एक गाड़ी यहाँ से आ रही थी, वो आपस में ठुक गई, ठीक है, जिसका नतीजा हुआ कि वो दोनों एकदम बिल्कुल स्क्रैप हो गई, बिल्कुल वो ऐसे हो गई, बिल्कुल कचरा कचरा हो गया उनका, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में आती हैं, जो हमारे सेकंड पैरा में हम लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी फंक्शन से रिलेटेड लिख रहे हैं हम, जैसे एनुअल डे फंक्शन है तो हमारा चीफ गेस्ट कौन है, तो वो भी हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी अगर कोई भी फंक्शन है तो, ठीक है। जैसे डांस हो गया, हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो गए, तो ये सब हम लिख सकते हैं। पीपल इन्वॉल्व मतलब कौन कौन से, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो उनमें वहाँ पे कौन कौन से लोग थे जो इस इंसिडेंट के, इस इवेंट के साक्षी थे, मतलब वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब पार्ट 3 जो आता है वो होता है कंक्लूजन पैरा। कंक्लूजन पैरा का मतलब कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या स्टेप्स ले रही हैं, ठीक है, तो वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। रिएक्शंस क्या क्या हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें रिपोर्ट को लिखने के बाद एक बॉक्स में क्लोज करना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेन पॉइंट्स थे ध्यान रखने हैं जो हमें रिपोर्ट लिखते समय। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। देखो, सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखने जा रहे हो उसका टाइटल लिखोगे। देन क्वेश्चन में नाम मेंशन होगा कि वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो बाय लाइन होती है। जैसे मान लो मैंने रिपोर्ट लिखी तो मेरा नाम आ जाएगा बाय XYZ, ठीक है। यहाँ पर नाम आता है कोई भी बाय XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के जो लेफ्ट कॉर्नर है उसमें आप डेट लिखोगे इस तरीके से, नंबर, वर्ड्स, नंबर, ठीक है, ये नंबर लिखना है, फिर अब मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, एंड फिर जिस प्लेस से आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो लिख रहे होगे। वो आपको क्वेश्चन में भी मेंशन हो सकता है, नहीं तो आप अपना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब है इंट्रो, जिसमें आपको क्या लिखना है कि भाई क्या मतलब क्या चीज़ हुई। जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपको लिखना है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
और व्हेन मतलब टाइमिंग्स क्या रही उसकी, बिटवीन 5 PM to 8 PM हम स्कूल से आ रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत एक भयानक एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हम उसमें लिख सकते हैं इंट्रो में। अभी हम एक सैम्पल क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। बॉडी में हम क्या, जैसे मैंने बताया था उस इवेंट के बारे में, जो भी यहाँ पे हुआ है, जो ट्रेजेडी यहाँ पे हुई है या फिर कोई भी फंक्शन है, तो उसकी डिटेल हम बॉडी में लिखेंगे अप्रॉक्स 8 to 9 लाइन्स में, वो आपका हो जाएगा, वो पूरा 1 पेज की रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, 100 इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 100 to 125 वर्ड्स। ठीक है, तो और हमारा ये जो बॉडी लिखने के बाद जिसमें मैंने आपको बताया ये सब आएगा, तो आप पार्ट 3 में कंक्लूजन लिख सकते हो कि भाई कौन, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इसकी टूवर्ड्स जिसने भी एक्सीडेंट किया है, जिसकी भी कानून तोड़ने से वो एक्सीडेंट हुआ है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर कोई भी फंक्शन की आपकी रिपोर्ट है तो आप उसको भी लिख सकते हो, उसमें आप ये डाल सकते हो कि भाई कैसे उन्होंने लोगों चीफ गेस्ट का हमारा स्वागत करा, ठीक है, लोगों को क्या दिया, रिफ्रेशमेंट्स दी, ठीक है, टाइम टू टाइम सबके नीड्स को उन्होंने फुलफिल किया। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। तो ऐसे एक रिपोर्ट लिखी जाएगी, ये उसका फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहा है लास्ट वीक ऑन योर वे टू स्कूल, मतलब हम जो हैं वो स्कूल से आ रहे थे, तो यू विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, ऑफ चैंस इंसिडेंट देखा, सॉरी, चैन स्नैचिंग का, मतलब कोई चैन खींच के ले जा रहा था, नियर योर स्कूल, मेरे स्कूल के पास। ठीक है, मेरे स्कूल के पास एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक इंसान जो है वो चैन खींच के ले गया किसी भी एक इंसान की। तो अ कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल चेज द स्नैचर, मतलब 2 बच्चे, मेरे स्कूल के 2 बच्चे ऐसे थे, सीनियर स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने उस स्नैचर को, उसका पीछा किया, उसको पकड़ा, कॉट हिम एंड हैंडेड ओवर टू दी पुलिस, उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो ये बेसिकली हमें इससे देख के टाइटल को पहचानना होगा कि ये चैन स्नैचिंग के ऊपर है। ठीक है, चैन स्नैचिंग के ऊपर ये है, और यहाँ पर जो 2 सीनियर स्टूडेंट्स ने उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई, उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, इतनी कम उम्र में होते हुए भी उन्होंने पुलिस को उसको हैंड ओवर किया, उसको पकड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इससे ही इसका टाइटल एक अच्छा सा आप बना सकते हो, और ये टाइटल जो है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ब्रेवरी नोज नो एज, बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती है, वो हमें पता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लिखा है यू आर अमर ऑब्लिक अमृता। ठीक है, तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, लड़के अमर लिखेंगे, लड़कियाँ अमृता लिखेंगी। तो बाय लाइन मैंने लिख ली बाय अमृता। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मेरा कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं है, तो मैंने अपना ही लोकेशन मेंशन कर दिया, प्लेस है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। ओके, अब आया है हमारा पूरा लिखने के लिए। अब पहले पैरा में हमने बोला था कि भाई यहाँ से मेरा यहाँ पहला पैरा यहाँ तक है, ये फर्स्ट पैरा है, ये बॉडी है रिपोर्ट की, जिसमें मैंने ये बताया है व्हाट, मतलब क्या हुआ। मैंने लिखा लास्ट वीक ऑन डेटेड, अपनी मर्जी से कोई भी डेट डाल सकते हैं, 18 जनवरी, ऑन माई वे टू स्कूल, क्योंकि इसमें भी लिखा है लास्ट वीक, आपने देखा है, तो मुझे भी यहाँ पे लास्ट वीक ही लिखना पड़ेगा। ऑन माई वे टू स्कूल, ऑन योर लिखा है, वहाँ पे मैंने माई लिख लिया। यू विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा आई विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग नियर माई स्कूल। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा कि भाई मैंने क्या देखा, चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट देखा, कहाँ देखा, नियर माई स्कूल, ये मैंने लिख दिया वेयर। ठीक है, और व्हेन ये भी मैंने बता दिया 18 जनवरी। ये 3 क्वेश्चनों का जवाब मैंने इसी पैरा में दे दिया, तो बॉडी में हमने ये लिखना था। अब मैंने कुछ और ऐड किया, अब मैंने लिखा कि द पर्सन एज्ड ऑलमोस्ट 90 to 20 ईयर्स केम बाय बाइक, मतलब 19 से 20 साल का कोई इंसान हमारे पास में आया, बाइक से आया बहुत तेज स्पीड पे, एंड स्नैच्ड ए गोल्ड चैन वॉर्न बाय अ लेडी, एंड उसने एक सोने की चैन जो कि एक लेडी ने पहन रखी थी, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल की थी, उसने उसे, जो मतलब वॉक कर रही थी अक्रॉस दी रोड, तो उसने उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे, उसने उसको छीन लिया, उसकी गोल्ड चैन को स्नैच कर लिया, और वो एकदम से घबरा के एकदम चिल्ला उठी। मतलब ये मैंने पूरे इसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब उस पूरी डिटेल लिखी उस इंसिडेंट की। अब इससे क्या हुआ कि उसकी चीख से क्या हुआ, 2 यंग एज बॉयज़ जो मेरे स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स थे, उनकी अटेंशन उस पर गई, एंड उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, एंड दे कॉट हिम एंड टुक द चैन एंड हैंडेड ओवर टू द लेडी एंड कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाया,
एंड उसको टुक ओवर कर दिया स्नैचर को। किसने बुलाया? जो 2 यंग बॉयज़ थे मेरे स्कूल के, उसने अपनी बहादुरी दिखाई और उसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो आगे मैंने लिखा है आफ्टर, ये मेरा 3rd पैरा है, सेकंड में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी, ये मेरा 3rd पैरा है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग नोन ऑफ दिस एक्ट द पेरेंट्स ऑफ द 2 बॉयज़, वो वहाँ पे आए, ठीक है, एंड उन्होंने उसकी प्रशंसा करी एंड सब लोगों ने उनकी प्रशंसा करी, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करी। पुलिस इंस्पेक्टर ने तो ये तक कह दिया कि आपको हम ब्रेवरी सर्टिफिकेट से ऑनर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे बाय दिस हेरोइक एक्ट। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल दी और जो मैंने देखा था वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। ये सारी मैंने वहाँ की सारी चीज़ें थी जो पास्ट में अगर इंसिडेंट था वो मैंने देखा एंड उसके बारे में मैंने लिख दिया। तो ऐसे एक रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, सैम्पल क्वेश्चन, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम इट। तो ऐसे एक रिपोर्ट लिखी जाती है।